तो आप में से बहुत सारे लोग टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट और XUV 3XO में कंफ्यूज हो। तो आज की वीडियो में दोनों ही कार को मैं पॉइंट टू पॉइंट कंपेयर करूंगा, किस एक्सपेक्ट में XUV 3XO बेटर है, किस एक्सपेक्ट में नेक्सॉन का फेसलिफ्ट बेटर है। तो अगर आपको इन दोनों को खरीदने में कंफ्यूजन हो रहा है ना कि आपके लिए कौन सा बेहतर ऑप्शन है, तो ये वीडियो देख लोगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। सीधा टू द पॉइंट वीडियो होगी, ज़्यादा इधर घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, टू द पॉइंट आपको पॉइंटर्स बता देता हूँ। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि 3XO में नेक्सॉन के कंपैरिजन में क्या बेहतर चीजें मिलती हैं। नंबर 1, 3XO की फिट एंड फिनिश और बिल्ड क्वालिटी नेक्सॉन के कंपैरिजन में थोड़ी सी बेहतर है। बिल्ड क्वालिटी तो ठीक है, मतलब दोनों की अच्छी है। अगर आप फिट एंड फिनिश को देखोगे ना तो बहुत फर्क समझ आएगा। XUV 3XO को और नेक्सॉन को पर्सनली दोनों को ही मैंने चेकआउट करा है। तो नेक्सॉन में ना कहीं कहीं पे आपको पैनल गैप्स देखने को मिलते हैं और अलग अलग गाड़ी में कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, जबकि यही चीज़ XUV 3XO में नहीं है। XUV 3XO की जो फिट एंड फिनिश है, किसी भी पैनल्स में आप देख लो, जो इवन जो बोनेट का पूरा वो पैनल है ना, हर जगह बराबर ही मिलती है। तो फिट एंड फिनिश अगर आपको बिल्कुल टॉप नॉच चाहिए ना, तो 3XO आपके लिए बेटर ऑप्शन है। हालांकि बिल्ड क्वालिटी में फ़र्क नहीं है, दोनों ही 5 स्टार रेटेड गाड़ी है, दोनों की सेफ्टी बड़ी अच्छी है, पर यार पता नहीं क्यों टाटा फिट एंड फिनिश पे उतना काम करता नहीं है। लुक्स अच्छा आ जाते हैं, डिज़ाइन बड़ी अच्छी आती है, बट फिट एंड फिनिश में कहीं ना कहीं कंप्लेन बनी रहती है। तो अगर आप ये कंप्लेन नहीं चाहते तो 3XO आप पिक कर लो। दूसरी चीज़ कि XUV 3XO में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है। आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल पैनोरामिक सनरूफ वाली मॉडल है। तो अगर आपको अपनी गाड़ी में पैनोरामिक सनरूफ चाहिए तो 3XO आपको खरीदना पड़ेगा। नेक्सॉन में पैनोरामिक सनरूफ नहीं आता है। अब 3XO के कौन से वेरिएंट में पैनोरामिक सनरूफ है, तो आपको मिनिमम AX7 तो लेना ही पड़ेगा। उसके नीचे आपको वही सिंगल पैन वाला छोटा सनरूफ देखने को मिल जाएगा। तीसरा XUV 3XO के पास फायदा है इंजन को लेकर के। अब देखो दोनों का इंजन बड़ा अच्छा है, लेकिन 3XO में जो इंजन आते हैं ना भाई, वो तो मतलब धमाल ही है। वो सेगमेंट में सबसे बेहतर इंजन है। पेट्रोल में 2 इंजन मिलता है। एक मिलता है 1.2 लीटर का टर्बो जो कि 109 bhp की पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के देता है। ये 3 सिलेंडर का इंजन है। लेकिन जो दूसरा इनका पेट्रोल इंजन है 1.2 लीटर का एमस्टेलिन TGDI पेट्रोल, ये तो भाई धमाल इंजन है। ये ना 128 bhp की पावर और 230 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है, और 128 bhp के पावर के साथ ये सेगमेंट का सबसे ज़्यादा पावर आउटपुट और सबसे ज़्यादा टॉर्क आउटपुट निकालने वाला इंजन हो जाता है। तो अगर आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहिए, बिल्कुल सेगमेंट किलर पेट्रोल इंजन चाहिए, तो XUV 3XO आप खरीद लो। अब ये जो इंजन है ना, ये सभी वेरिएंट में नहीं है, ये आपको 3XO के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स में ही देखने को मिलेगा। जैसे AX7 हो गया, AX7L हो गया, इवन AX5L में, इन सब में देखने को मिलेगा। M सीरीज जो है उसमें नहीं मिलेगा। इसी के साथ डीजल इंजन भी इनका कमाल का है। सबसे ज़्यादा टॉर्क आउटपुट निकाल के देता है XUV 3XO का डीजल इंजन। 1.5 लीटर का है, 115 bhp की पावर और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। कुल मिला के अगर आपको इंजन बेहतरीन चाहिए, हाई परफॉर्मेंस इंजन चाहिए, तो 3XO आपको पिक करना पड़ेगा। फोर्थ, 3XO में ना कुछ एक फीचर्स एक्स्ट्रा हैं। एक तो सबसे कमाल का फीचर है कि इसमें ना लेवल 2 का एडास देखने को मिलता है, जो कि सेफ्टी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। और एडास ना अभी नेक्सॉन में आता नहीं है, तो अगर आपको एडास लेना है तो मुझे लगता है कि XUV 3XO आपको खरीदना पड़ेगा। XUV 3XO के AX5L और AX7L वेरिएंट में आपको एडास देखने को मिलता है। एडास के बहुत सारे फीचर जैसे लेन कीप असिस्ट, कोलिजन वार्निंग, ऐसे ढेरों फीचर्स होते हैं। बाकी कुछ कुछ छोटे छोटे फीचर्स और 3XO में एक्स्ट्रा है, जैसे एक डुअल जोन AC है जो कि नेक्सॉन में नहीं मिलता है। तो हाँ, ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो 3XO खरीदना पड़ेगा। अब नेक्सॉन में क्या एक्स्ट्रा है XUV 3XO के कंपैरिजन में, तो देखो नेक्सॉन का जो सबसे बड़ा फायदा मुझे लगता है कि इसमें यार मल्टीपल वेरिएंट्स है। मल्टीपल मतलब कितने? मल्टीपल मतलब 30-40 वेरिएंट, 30-35 वेरिएंट्स है भाई। और अलग अलग वेरिएंट्स में छोटे छोटे फीचर्स को ऐड करके एक नया वेरिएंट बना दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं यूज़र को एक फ़ायदा देता है। मान लो किसी को एक पर्टिकुलर फीचर ही खरीदना है, तो उसको एक नेक्स्ट वेरिएंट 1.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। वो कुछ पैसे दे के ही एक वेरिएंट ले सकता है जिसमें शायद वो फीचर्स मिल जाएं जो कि नेक्सॉन के साथ ही है। इसी के साथ डार्क एडिशन है, तो अगर आपको इंटीरियर अलग अलग चाहिए, जैसे डार्क इंटीरियर चाहिए तो आप नेक्सॉन का डार्क ले सकते हो। तो कुल मिला के मल्टीपल वेरिएंट्स हैं, तो आपके पास एक चॉइस रहती है कि भैया किस हिसाब से आपको वेरिएंट लेना है। जैसे आपको एग्जांपल बेस मॉडल के बताता हूँ, जो कि है स्मार्ट। स्मार्ट में देखो एक स्मार्ट वेरिएंट तो आता ही है, फिर स्मार्ट ऑप्शनल है, स्मार्ट प्लस है, स्मार्ट प्लस एस है। स्मार्ट प्लस एस मतलब सनरूफ, मतलब सोचो बेस मॉडल में भी एक सनरूफ देके एक नया वेरिएंट बना दिया है। तो ये कहीं ना कहीं फ़ायदा देता है यूज़र को। मतलब सोचो बेस मॉडल में 4 सब वेरिएंट है, तो सब वेरिएंट्स जो है ये नेक्सॉन का मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज़ है, और ये मुझे लगता है सारे ब्रांड्स को फॉलो करना चाहिए धीरे धीरे। दूसरा कि नेक्सॉन में ना मोस्ट अफोर्डेबल सनरूफ मिलता है। अब देखो मोस्ट अफोर्डेबल पैनोरामिक सनरूफ तो XUV 3XO मिलता है, लेकिन अगर आपको मोस्ट अफोर्डेबल
छोटा सनरूफ ही चलेगा, तो आपको नेक्सॉन लेना पड़ेगा इन दोनों में। जो इनका बेस मॉडल है स्मार्ट ना, उसमें स्मार्ट प्लस एस नाम से एक वेरिएंट आता है, सब वेरिएंट, जिसमें सनरूफ दे दिया गया है। छोटा सा सनरूफ है, 9.40 लाख एक्स शोरूम प्राइस में आता है, जबकि इस प्राइस में आप देखो तो 3XO में सनरूफ नहीं मिलता। हालांकि 3XO में भी एक वेरिएंट है जस्ट 30-40-50 हज़ार रुपये ही ऊपर आता है, उसमें सनरूफ है, बट आप मोस्ट अफोर्डेबल देखोगे तो नेक्सॉन में ही मिलता है। तीसरा कि नेक्सॉन में ना बेस्ट इन क्लास इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है। अब देखो नेक्सॉन का जो इंफोटेनमेंट है वो मुझे लगता है कि इस सेगमेंट में किसी भी गाड़ी में नहीं मिलता। साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, इवन कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है, और इसकी जैसी कैमरा क्वालिटी भाई 360 डिग्री कैमरा नेक्सॉन का आप देख लो, मतलब सबको फेल कर देती है। इसी के साथ कुछ एक फीचर्स नेक्सॉन में भी ज़्यादा, जैसे वेंटिलेटेड सीट है, लेकिन XUV 3XO में नहीं मिलता। तो कुल मिला के अगर इन दोनों में से ना आपको ऐसा है कि भाई इंफोटेनमेंट बेस्ट इन क्लास हो, साउंड क्वालिटी बेस्ट इन क्लास हो, और कुछ एक फीचर जैसे वेंटिलेटेड सीट के आप फैन हो, तो नेक्सॉन खरीद लो। XUV 3XO में ये फीचर्स नहीं आते हैं। चौथी चीज़ कि नेक्सॉन का ग्राउंड क्लियरेंस ना XUV 3XO से ज़्यादा है। तो अगर आपका ज़्यादा रनिंग ऑफ रोड में रहता है या ख़राब रोड में ज़्यादा ट्रैवल करते हो, रूरल एरिया में रहते हो, तो नेक्सॉन आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। नेक्सॉन में आपको 208 mm के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जबकि XUV 3XO में 190 या 200 mm के आसपास। तो हाँ, ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस का भी नेक्सॉन को फ़ायदा मिलेगा। 4 यहाँ पे मैंने XUV 3XO के फ़ायदे बता दिए नेक्सॉन के कंपैरिजन में, 4 नेक्सॉन के। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इन दोनों में से आप कौन सी पिक करने वाले हो।